को नमन। आज के जो मुख्य अतिथि श्रीमान बड़े भाई विवेकानंद जी, श्रीमान शिवपाल जी और जितने भी शिक्षक बंधु साथी जो मेरे कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे परिचित और ग्रामीण वासी प्यारे बच्चों, जैसा कि जो प्यार आपका रहा है मेरे प्रति, उसको देखकर मेरा खुद मैं खुद भावुक हो गया कि मेरे शब्द बोलने के लिए नहीं है। जब आर्निया स्कूल में जब प्रवेश किया था 1 नवंबर 2011 को, लगभग 6.5 वर्ष इस विद्यालय में सेवा दी। अभी भी ऐसा लग रहा है। और जब मैं यहाँ से गया और जिस विद्यालय में मेरी अभी वर्तमान में ड्यूटी है, ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन किसी न किसी तौर पे इस आर्निया को, आर्निया के बच्चों को, आर्निया के स्टाफ को और ग्रामीण वासियों को याद नहीं किया। ऐसा पल, ऐसा टाइम हर घंटे में कभी ना कभी किसी भी रूप में आर्निया के बच्चे मेरे सामने होते थे। जिस तरीके से आपका जो प्यार था और जो गुरुजी के प्रति जो हमेशा एक सम्मान की भावना जो देखने को मिलती है, वो इस मेवाड़ से बढ़कर कहीं नहीं मिलती। ये मैंने देखा है। जिस विद्यालय में अभी मैं कार्यरत हूँ, बहुत बड़ा स्टाफ है, 40 लोग हैं। अभी एक गुरुजी दूसरे गुरुजी को नहीं जानता कि इस गुरुजी का नाम क्या है। कोई बात भी करता है तो बस नमस्ते करके और चल दिया अपनी क्लास। लेकिन मैंने उस रूप को देखकर ये सोचा कि यहाँ तो अपन गलत जगह पे आ गए। फिर सोचा कि जैसी जो सिचुएशन जो मिलती है उस अनुसार आदमी को ढल जाना चाहिए। उसी हिसाब से मैंने भी कोशिश की। हालांकि कोशिश में भी सफल नहीं हो पाया कि दिमाग पूरी तरीके से इस आर्निया के प्रति जुड़ा रहा। हमेशा जब भी क्लास में जाता तो आर्निया के जो बच्चे थे वो याद, जो एक्स स्टूडेंट हैं, जो 12वीं पास करके गए हैं, 12वीं पास करके गए हैं, वो भी मेरे दिमाग में रहे कहीं ना कहीं। और ऐसा दिन भी नहीं गया जिस दिन कम से कम 5 फोन इस आर्निया से नहीं आते। किसी न तीसरी क्लास का बच्चा, चौथी क्लास का बच्चा जब मेरे से बोलता है कि सर मैं आर्निया से बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग वही खराब हो गया। और बस दिमाग में ये आर्निया स्कूल ही चलते थे। जब आया था तब यहाँ माध्यमिक शिक्षा का कोई भी टीचर नहीं था, 2 ही टीचर थे प्रारंभिक शिक्षा विभाग के। और ये विद्यालय उस टाइम सेकेंडरी बना ही था कि उन लोगों को भी इतना पता नहीं था कि जो माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो काम होते हैं वो कैसे होते हैं। लेकिन जब ज्वाइन किया उसके 10 दिन बाद 1 नवंबर को ज्वाइन किया था और 11 नवंबर को ही HM की कुर्सी पे बिठा दिया। सही ढंग से मेरे को जो हाजिरी है वो भी लेनी नहीं आती थी। उसमें मेरा सहयोग जो बेरूलाल जी हैं और जो महावीर जी हैं, विद्यार्थी मित्र तौर पे कार्य थे, उन्होंने मेरे बड़े भाई के रूप में मेरे को सिखाया। उनको भी शर्म आती थी कि ये मेरे जो गुरुजी हैं, HM हैं, वो मेरे से हाजिरी बनना सीख रहे हैं। लेकिन हमें ये हाजिरी वाला काम कभी किसी ने सिखाया नहीं। हमें एक ही काम सिखाया था कि बच्चों को पढ़ाना। लेकिन यहाँ जैसे ही मैं आया और इतने सारे काम का बोझ
मेरे सिर पे हो गया कि मेरे को मेरे घर वालों को भी भूल गया। और शाम को वो ज़बरदस्ती 10 बार फ़ोन करते, तब मैं उनका फ़ोन रिसीव करता और वही कहते कि क्या हमें भूल गए क्या। लेकिन उनको मैंने नहीं कहा कि आपको नहीं भूला, मैं थोड़ा काम में व्यस्त था, किसी कारण से फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया। ऐसी परिस्थितियां झेली है कि उनको मैंने, वो हमेशा मेरी लाइफ में हमेशा याद रहेगी। और आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, गांव वालों को भी, सब गांव वालों को, कि आपने मेरा जो सम्मान दिया है। मैं मेरी जो कर्म भूमि, जो फर्स्ट कर्म भूमि आर्निया स्कूल है, वो मैं आपका सदैव ऋणी रहूँगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ गांव वालों को और मेरे जो प्यारे जो सभी बच्चे हैं उनको। कल रात को ये सोच रहा था कि विदाई में क्या बोलूँगा, लेकिन जो याद किया वो एक भी शब्द याद नहीं आ रहा कि उन गांव वालों को, जो स्टाफ के जो साथी हैं, कि जो बोलूँगा वो तो मेरे एक भी याद नहीं रहा। सारी बातें ही आपके प्यार ने वो बातें बुला दी। इसके लिए मैं, और जो सभी शिक्षक बंधु जिन्होंने वास्तव में यहाँ इस विद्यालय में आके जो शोभा बढ़ाई, उनका भी मैं तहे दिल से, मेरी ओर से, इस विद्यालय की ओर से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी कल की बात है कि जो हमारे मैडम्स हैं उनके पैर में 3 टाँके आए हुए थे, तो हालांकि वो चल नहीं पा रही थी। फिर मैंने फ़ोन किया उनको, मैडम कि मेरा कल खाने का भी प्रोग्राम है, स्टाफ बच्चों को भी देना है, तो आप आओ। तो उस मैडम से उन्होंने मेरे को यही कहा, सर चाहे कुछ भी हो, मैं आपके विदाई समारोह में मैं ज़रूर आऊँगी। और वही हुआ। एक बीमार 3 टाँके पैर में आने के बावजूद, चल नहीं पा रही थी, फिर भी आए। उनका भी मैं, दोनों मैडम्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता। आगे कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं मेरे को भी आपके प्यार को देखकर, तो अभी मैं अपनी बोली पे विराम लगा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।